तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। अली ज़फ़र साहब, आज इमरान खान साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की पेशावर से और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या हमारा हक नहीं है कि हम जमहूरी तरीके से अपना जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। बात यह है कि आपको भी याद है कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वफाकी हुकूमत से भी कि हर तरह की रुकावटें हटा दी जाएं, हर एक को पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया था, अब आप किस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं? क्या ऐसी आप लोग चाहते हैं कि आपको गारंटीज दे सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर से आप लोग इस्लामाबाद आ सकें? जी नहीं शाजिया, देखें, जहाँ तक कानून और आइन का ताल्लुक है वो बड़ा वाज़े तौर पे कहता है, और आपको तो पता है, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, कि जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आज़ार राय, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक वर्कर, हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो किसी जगह जाके रैली निकाले और वहाँ एहतजाज करे और अपना प्रोटेस्ट करे। उसको, ये तो सिविल राइट जो है आपकी एक्सरसाइज करना, सिविल डिसोबीडियंस आपको पुरअमन करना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जमहूरियत के साथ बड़े लिंक्ड हैं, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनको कोई भी हुकूमत जो है, चाहे हमारी हुकूमत हो या आजकल जो की हुकूमत है उनकी हो, कोई भी हुकूमत उसको रोक नहीं सकती, उसको पहले से डिसाइड नहीं कर सकती कि आप चूंकि पुरअमन नहीं होंगे इसलिए हम आपको अरेस्ट करते हैं, आपको पकड़ते हैं, आपको उस दिन निकलेंगे ही आप जाने के लिए तो आपको मारेंगे। ये सिर्फ डिक्टेटरशिप में होता है। अब हुआ ये कि ये हमने देखा कि ये हुआ, हुकूमत वाले कहते हैं कि आप पुरअमन नहीं करने लगे थे इसलिए हमने ये कहा, हमने ये सब कुछ किया। हम कहते हैं कि हम पुरअमन रैली थी, ये हमारा हक है, आपने पहले से कैसे फैसला कर लिया? नहीं, जब शेख रशीद साहब बार बार टेलीविजन पर आकर ये कहेंगे कि ये खूनी मार्च होगा, होगा, पार होगा, खूनी मार्च होगा, तो जाहिर है एक कंफ्यूजन तो फैलेगी ना। हुकूमत तो ये सोचेगी कि पता नहीं आप लोग क्या करने आ रहे हैं। चले, अगर उन्होंने ये कह भी दिया, उसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ जो हुकूमत के, मैंने खुद बल्कि कहा आके चैनल्स पे भी, और बाकी हमारे लीडरान ने भी कहा कि ये पुरअमन करने जा रहे हैं हम, इसमें कोई खून खराबे की बात नहीं है, ये हमारा राइट है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने उसको एक, जैसा आप कह रही हैं कि एक स्टेटमेंट को बना लिया बहाना, और वो जो भी किया बहुत एक्सेसिव किया, वो हमने सब ने देखा। इसमें मेरा ख्याल है आप भी मानेंगी कि हाँ, बड़ा एक्सेसिव हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के पास हम क्या करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाना चाहते हैं कि ये जो बुनियादी हक है, सुप्रीम कोर्ट इस बुनियादी हक की हिफाजत करने के लिए उनकी ऑब्लिगेशन है, आइन में उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी जब भी जो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, उसकी कोई भी हुकूमत खिलाफ वर्जी करेगी तो उनका एक हक है कि वो उसको दुरुस्त करें। हम कहने चाह रहे हैं कि आप एक स्टैंडर्डाइज रूल्स बना दें, आप एक रैलीज की जो प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि आज हम हुकूमत में, कल कोई हुकूमत में होगा, आज हम ऑपोजिशन में, कल कोई ऑपोजिशन में होगा, तो ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक आप सही कह रहे हैं, लेकिन अली ज़फ़र साहब, आप लोगों ने तो अपना, सबको हक होना चाहिए, आप लोग तो अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन श्रीनगर हाईवे पर बैठकर जब आप लोग ये कहकर निकलते हैं वहां से कि हम लोग यहाँ पर धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इलेक्शंस की हमें डेट नहीं मिल जाती, जब तक असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता, अपना हक इस्तेमाल करते करते उन हजारों लाखों लोगों के हुकूक का क्या? जब एक मेन सड़क को ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, जब रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, जब स्कूल जाने वाला स्कूल नहीं जा सकेगा, जब अस्पताल जिसने जाना है वो वहां नहीं पहुंच सकेगा, जिसने रोजगार के लिए निकलना है वो नहीं पहुंच सकेगा, तो उन लोगों के हुकूक पूरे ना होने का कौन जिम्मेदार होगा? जी शाजिया, देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसे नहीं होने जा रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्टोरिकल बात बताऊं। आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला का नाम, जिन्होंने पूरी अपार्थाइड की जो रिजीम को गिराया। आपने सुना होगा जो बहुत फेमस हैं मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने कालों की जो स्याफाम लोगों की, जो ब्लैक्स की राइट्स थी अमेरिका में, वो पहली बार इस्टेब्लिश की। आपने हमारी पाकिस्तान की तारीख पढ़ी होगी कि हमने जब
पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ली, आज़ादी ली, उसमें हमने क्या किया, ये सारे लोगों ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके नेल्सन मंडेला, जितने जितने आपके सिविल राइट मूवमेंट्स हैं, वो इसी प्रोटेस्ट से आए हैं। तो कहा यह जाता है हिस्टोरिकली कि ये राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो इंडिविजुअल राइट से ज्यादा बढ़ के है। अच्छा। इंडिविजुअल राइट, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप तोड़फोड़ करें, ये किसी को इजाजत नहीं, और हुकूमत का फर्ज है कि अगर कोई भी रैली में तोड़फोड़ करता है तो आप उनको तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की मामूलात में खलल पड़े, वो भी आप लोग, वो भी इट्स ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि एहतजाज हर रैली का जो है, हर रैली का इंडिविजुअल पे इफेक्ट होता है, लेकिन रैलीज पूरी दुनिया में निकाली जाती है। सो ये आप नहीं कह सकते कि रैली का इफेक्ट नहीं होगा, इंडिविजुअल पे होगा, लेकिन वो बर्दाश्त करना पूरी दुनिया में कहीं भी दूसरे लोगों की जिंदगी में खलल डालने की इजाजत कोई मुल्क नहीं देता। आप वेस्ट में मुझे किसी एक मुल्क की मिसाल बता दें, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इंग्लैंड, सर वहाँ एहतजाज करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ममालिक ये इजाज़त नहीं देते एहतजाज करने वालों को कि एक आम किसी शख्स की, आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो। सर आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि हमें H9 पार्क में इजाज़त दी जाए कि हम वहाँ पर अपना जो है वो एहतजाज कर सकें, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दी तो फिर खान साहब ने कह दिया कि लोगों को मैसेज दिया कि आप लोग डी चौक पहुँचे। सर ये भी एक खिलाफ वर्जी नहीं थी जो आप लोगों ने कमिटमेंट किया, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आप डी चौक पहुँचे? जी, इसका मैं पहले आपको सेकंड जवाब देता हूं, पहले मैं जरा कंप्लीट कर लूं। जी। जो पहला आपका पॉइंट था वो आपका एक बजा पॉइंट है, लेकिन उसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। रैली वाले, जिस तरह मैंने कहा, ये नहीं कर सकते कि लोगों की तोड़फोड़ करें या पब्लिक प्रॉपर्टी की भी तोड़फोड़ करें, ये नहीं हो सकता। लेकिन रैली जब निकलेगी तो उससे लोगों को इफेक्ट तो जरूर होगा, और कहा यह जाता है कि चूंकि रैलीज जमहूरियत का इतना एक गहरा ताल्लुक है, इसलिए उनको रोका नहीं जाता। और ये पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, आप एशियन ममालिक को ले लें, आप यूरोपियन ममालिक को ले लें, हर जगह रैली निकलती है तो एक उसका प्रोसीजर रूल जरूर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इफेक्ट करता है लोगों को। ट्रैफिक भी जैम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन वो बहरहाल जमहूरियत का हिस्सा है। अब आपका दूसरा पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस जगह पे कर लें रैली और हमने नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। असल में ये सुप्रीम कोर्ट तब इन्वॉल्व हुआ था जब ये सारी पकड़ धकड़ हो रही थी, जब रैली निकल चुकी थी, जब लोग अरेस्ट हो रहे थे। क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था जब अरेस्ट हो रहे थे लोग, अभी रैली निकली भी नहीं थी, तो हम कह रहे थे कि हमें इजाजत दी जाए कि ये हमने रैली निकाल दी, और हमें पहले से ही प्रिजम्पशन करके तो अरेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों को मार धाड़ भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त जिस सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कमेटी बनाएं और कमेटी बना के ये फैसले करें, हम आपको उन फैसलों के मुताबिक फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको याद है कि बाय द टाइम वो 10 बजे शायद रात का वक्त था जब कमेटी ने मिलना था, बाय द टाइम काफी मामला आगे जा चुका था। लोगों को मुझे भी पता है कि बहुत सारे मेरे जानने वालों को, वकला को भी बड़ा तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया। तो आप इन वजूहात को लेकर फिर आप लोग पीछे हट गए और आपने कोशिश नहीं की कि बातचीत की जाए, आगे बढ़ाई जाए? तो फिर आई थिंक खान साहब ने फिर ये देख के कि ये ज्यादा मामला एक तसादुम की तरफ जा रहा है, तो फिर उन्होंने शायद कॉल ऑफ कर दिया होगा उस वक्त। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने कोई इजाजत मांगी किसी जगह की और खास कोई एग्रीमेंट हो गई किसी जगह की। खान साहब ने आपको डायरेक्टली कहा कि कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई इस पर बातचीत नहीं होगी, हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात नहीं होगी, क्या खान साहब ने डायरेक्टली आपको ये मैसेज दिया? नहीं, मेरी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस केस में। मैं तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। मैं तो आपको वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की है। मुझे नहीं इल्म के किसको क्या कहा गया, लेकिन मुझे ये इल्म जरूर है कि ये बात तय नहीं हो सकी थी। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नॉर्मली ये होता है कि आप जब रैली निकालने लगे तो आप एक खास एरिया का रिक्वेस्ट करते हैं, और हुकूमत का ये फर्ज है आइन के तहत कि वो डेजिग्नेट कर दे आपको और दे दे कि इस जगह पे आप जाके अपनी रैली निकालें और आप अपनी जो आपने डिस्कशन करनी है, जो डिबेट करनी है, जो बातें करनी है आप करें। जो आपने देखा पंजाब में और एरियाज में भी हो रहा था और सारा पूरा मन रहा, एक चीज भी नहीं टूटी। लेकिन
इस बार हुकूमत ने वो इजाजत भी नहीं दी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पकड़ धकड़ से जगह। मामला ज्यादा खराब हुए, लेकिन अब जब आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम और तैयारी के साथ आएंगे, हम भरपूर तैयारी के साथ अब आएंगे, इसका क्या मतलब है? किस तैयारी का मतलब क्या है? कि अब आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए? खान साहब ने कहा कि हमारा कारकुन जो है ना वो इस सिचुएशन के लिए हमें नहीं पता था, तैयार नहीं थे, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि अगर कारकुन इतना ज़्यादा गुस्से में है कि खून खराबा हो सकता है। तो अब तैयारी से क्या मतलब है? आप कारकुनों को क्या कहकर लेकर आएंगे कि तुम लोग भी टूट पड़ो अगर ऐसा कोई माहौल होता है, या बिल्कुल पुरअमन होगा? ये इस चीज़ को ज़रा क्लैरिफाई कर दें। जी देखें, बड़ा सिंपल बात है कि हमारा बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बल्कि बहुत जब से डिक्टेटरशिप खत्म हुई है, जब से जमहूरियत हमारे मुल्क में वापस आई है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं गई हैं, हमारी भी 3.5 साल हुकूमत रही है, तो हमने नहीं देखा कि इस तरह अरेस्ट हो या लाठीचार्ज हो या टेयर गैसेस हों। और तो हमारे वो एक तरह से वो कॉन्सेप्ट में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। और हम इसलिए आपने देखा कि वो कंफ्यूजन में थी, और कंफ्यूजन के बाद जब ये सारी खबरें आना शुरू हो गई कि इस तरह हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर वर्कर्स को भी फिर गुस्सा चढ़ गया। एक आखिरी सवाल का जवाब देने अली जफर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक आप लोगों की हुकूमत ने जो तरमीम की थी, मौजूदा हुकूमत ने इसको खत्म कर दिया है। आप लोग इलेक्शन की डेट तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे इलेक्शंस में आप लोग जाना, इमरान खान साहब जाना पसंद करेंगे जिसमें ईवीएम भी ना हो? क्योंकि इमरान खान, आप लोग तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि ईवीएम के बगैर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन तमाम तरमीम को खत्म कर दिया है। अब इलेक्शन की डेट तो आप लोग मांग रहे हैं, इन मामलात का क्या होगा? इसके बगैर इलेक्शन में जाएंगे आप लोग? जी देखें, कल का दिन मेरे लिए बहुत अफसोसनाक दिन था जी। वो इसलिए क्योंकि दो बड़े अहम कवानीन थे, एक तो नैब के कवानीन थे और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में कानून था। मैंने देखा कि सेनेट में ये कानून पे कोई बहस नहीं हुई, 1 मिनट में वो कानून पेश किया गया और दूसरे मिनट में वो पास होके चला गया। मुझे पता भी नहीं चला, मैं खुद सेनेट में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला कि वो कानून क्या था। अगर आप कानून को डिबेट नहीं करेंगे, अगर आप बेशक मेजॉरिटी का फैसला एंड में मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी का फैसला हो सकता है, तब भी यही होता जो था, लेकिन कम से कम आप डिबेट तो करें। इतनी अहम बातें हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, आप ईवीएम को हटा रहे हैं, कम से कम उस पर बात तो सुने, हमारा मौकफ सुने, अपना मौकफ दें, कन्विंस करने की कोशिश करें। जो एक सेनेट का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईनी हक भी है और जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके बगैर ये हो गया। अब आप कहेंगी कि भाई आपने भी तो किया था, अपने जमाने में भी यही करते थे, आप लोग भी जल्दी करते थे। उस वक्त भी मैं कहता था कि देखें ये नहीं होना चाहिए, और उस वक्त भी मुझे इस पे भी शर्मिंदगी थी कि हमने भी 1-2 कवानीन को इसी तरह पास कराया तेजी से, लेकिन उस वक्त ऑपोजिशन जो थी वो चीखती थी कि ऐसे नहीं हो सकता, आप डिबेट करें और डिबेट के बाद करें। अब 1 हफ्ते में, यानी जिस वक्त ऑपोजिशन आ गई हुकूमत में और मेजॉरिटी उनके पास आ गई, तो इमीडिएटली उन्होंने वही किया। इसका मतलब है कि कोई शख्स भी इधर बात हक प्रिंसिपल की नहीं कर रहा, हर कोई अपनी कन्वीनियंस को देख रहा है और कन्वीनियंस के आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ।